गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत एकेडमी में। मैं उमेश रावत। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, इससे पहले हम मिक्स प्रोफेशनल का एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं और मिक्स प्रोफेशनल की आज की दूसरी क्लास होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछला पढ़ के आए होंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप पिछला पढ़ के आए होंगे तभी आप आगे की क्लास बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बता दूं। जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं या फिर सीधा ही ये वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट को मैं बता दूं, अगर आपको पूरा मैथ सीखना है तो परसेंटेज का, देखो हमने शुरुआत की थी परसेंटेज से, और परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक पार्ट किया था हमने परसेंटेज की पहली क्लास में। तो जो भी ऐसे दोस्त हैं या ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरा मैथ सीखना चाहते हैं, तो मेरी उनको बिल्कुल हम्बल एडवाइस है कि वो परसेंटेज की पहली क्लास देखें, उसके बाद ही सीरीज बाय सीरीज देखें कि कौन सी क्लास देखनी है, उसके बाद ही आप इन क्लासों पे आए। जब तक आप पहली क्लासें नहीं देख पाओगे, आप पिछली क्लासें नहीं देख के आए होंगे, तब तक आप ये वाली क्लास आप कवर नहीं कर सकते। तो जी सीधा ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, जैसा कि आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। मिक्स प्रोफेशनल का हमने मेन टीम वर्क वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। टीम वर्क के बाद ये वाले क्वेश्चन बचते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का खाना उपलब्ध है। 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो बताइए शेष भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है भाई, एक बात यहाँ पे ये समझिए, आपके 200 विद्यार्थी वहां पे पहले हैं, 50 और आगे, तो 200 प्लस 50 कितने हो गए, 250 हो गए। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का खाना उपलब्ध है। तो देखिए दोस्तों, 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का खाना उपलब्ध है। इतनी बात आती है आपको समझ में। अब यहां से आगे देखेंगे ऐसे कि जी 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं। तो ये चीज हमेशा ये याद रखना कि 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी आते हैं। तो ऐसा देखिए कि 10 दिन बाद आए हैं 50 विद्यार्थी, तो 10 दिन तक कितने रहे, ये 200 ही रहे हैं। तो 10 दिन तक इन्होंने क्या है, खाना खा लिया है। कि जो 200 विद्यार्थी हैं इन्होंने 10 दिन तक खाना खा लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 50 में से 10 दिन चले गए, तो कितने दिन बचे, 40 दिन बचे। अब आपको पता लगे कि 200 लोगों का हमारे पास 40 दिन का खाना और उपलब्ध है, क्योंकि जो पहले 50 दिन का था उसमें से 10 दिन खा लिया इन 200 लोगों ने, तो 200 लोगों का 40 दिन का खाना उपलब्ध है। आप इसको ऐसे देख सकते हो भाई, M1 और ये आपका D1, ठीक है, वही 3 वाला क्वेश्चन बन जाएगा जैसे पहली क्लास में था। अब आप यहां से आगे ऐसे देखोगे कि भाई 200 विद्यार्थी तो पहले थे, स्टूडेंट 200 विद्यार्थी पहले थे, 50 और आगे, तो टोटल अब नए विद्यार्थी कितने हो गए, टोटल मिला के हो गए 250, कि 200 पहले और 50 नए, तो 250 हो गए। इसको रख लो M2, ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो विद्यार्थी हैं, तो बताओ शेष भोजन कितने दिन चलेगा, कि जो बचा हुआ खाना था वो कितने दिन चलेगा। और आपको पता है बचा हुआ खाना कितना है दोस्तों, 200 प्लस 40 दिन का, ये तो है। तो आप देखिए, आपको D2 की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू। तो देखिए 0 से 0 कट, 25 से गया है कितने पे, 8 पे, और 8 चौके 32, 8 4 जा 32। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो बचा हुआ खाना है, या D2 का मान कितना आया है, 32 आया है, 32 डेज। कि जो दूसरी टीम के बच्चे आए हैं वो बचे हुए खाने को 32 दिन खा लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 चीजें और पूछ सकता है आपसे स्टूडेंट। एक तो ये पूछेगा कि बताओ बचा हुआ खाना कितने दिन चला, और दूसरा आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ पूरा खाना कितने दिन चला। अगर आपसे पूछा जाए पूरा खाना कितने दिन चला, तो आप कहोगे 32 दिन यहाँ पे और 10 दिन यहाँ पे पहले खा चुके, तो 32 दिन और 10 दिन 42 दिन आपका क्या होगा, आपका आंसर होगा, उत्तर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा, तो आप कहाँ छोड़ दोगे, केवल यही छोड़ दोगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा ऐसा ही। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। एक छात्रावास में 150 विद्यार्थियों के लिए 70 दिन का खाना उपलब्ध है, 70 डेज खाना उपलब्ध है। 10 दिन बाद 30 विद्यार्थी और आ जाते हैं। आफ्टर द 10 डेज 3 स्टूडेंट्स मोर केम टू द ग्रुप। तो बताओ शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो बताइए, अब ये वही पूछा गया है कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो आप देखिए 150 या 150 विद्यार्थी हैं, उनके लिए आपकी छात्रावास में कितने दिन का भोजन उपलब्ध है, 70 दिन का खाना उपलब्ध है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि 10 दिन बाद 30 विद्यार्थी और आ जाते हैं, लेकिन 10 दिन बाद आते हैं 30 विद्यार्थी, तो 10 दिन तक यही बच्चे बने रहे हैं और इन्होंने 10 दिन तक खाना खा लिया है। कि जो खाना 70 दिन का था उसमें से 10 दिन खा लिया,
तो अब केवल 150 विद्यार्थियों के लिए 60 दिन का खाना और मौजूद है छात्रावास में। इसको कर लीजिए M1D1। ठीक है, अब आगे देखिए कि 10 दिन बाद 10 दिन पूरे हो गए, 30 विद्यार्थी और आ गए। तो जहां पहले 150 विद्यार्थी थे उसमें 30 और आ गए, तो कितना हो गया 180 हो गया, 180 हो गया। ये हो गया आपका M2। तो बताइए ये 180 अब इस बचे हुए खाने को कितने दिन खाएंगे? तो आपको क्या बताना है, D2 का वैल्यू बताना है। देखिए 0 से 0 कटेगा, 6 से गया ये 3 पे और 3 से गया ये 5 पे और ये 0। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? D2 की सीधी सीधी मान आ गया आपका 50 दिन। कि जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन चलेगा? 50 दिन और चल जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चनों से थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा अपग्रेड कर दिया है क्वेश्चन को। स्टेटमेंट में रीड कर देता हूँ आपके लिए। एक छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का खाना उपलब्ध है। छावनी आप जानते हो, छावनी ऐसी जगह जहां पर पूरी कोई सेना अपना डेरा डाल के रहती है, उस चीज को क्या कहा जाता है? छावनी कहा जाता है। तो कोई छावनी है, छावनी में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिन का खाना उपलब्ध है, 54 डेज। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं कि भाई 15 दिन के बाद 2000 तो थे ही वहां पे, 2000 में कुछ सैनिक और आ गए। तो बताइए बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा? सॉरी, और अब जो बचा हुआ खाना है वो 20 दिन चलता है। तो बताइए कितने सैनिक और आ गए? अब आपको यहाँ पे दिन नहीं पूछा है, वो पूछा है कि बताइए जो खाना है वो तो 20 दिन चला, तो बताइए कितने सैनिक और आ गए? तो देखिए जैसे हमने किया था लास्ट क्वेश्चन वैसे ही करेंगे हम। हमें पता है कि भाई 2000 सैनिकों के लिए हमारे पास 54 दिन का खाना उपलब्ध है। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, मतलब 54 में से 15 दिन उन्होंने खा लिया 2000 ने। तो 2000 ने जब 15 दिन खा लिया तो कितने दिन का खाना बच गया? इनके पास 39 दिन का खाना और बच गया। इसी को M1D1 कर लीजिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 15 दिन पूरे हो गए और 2000 जो सैनिक थे उनमें कुछ सैनिक और आ गए। तो 2000 सैनिक तो यहाँ पे है ही हैं और इनमें कुछ सैनिक और हमने मान लिया X आ गए। ठीक है जी, और अब जो खाना है इसको मान लीजिए ये M1 और जो खाना है M2 और D2। देखिए अब जो खाना है इन जो ये है भाई 2000 प्लस X नई वाले अब जो सैनिक हैं इनके लिए खाना केवल कितने दिन चला है? मात्र 20 दिन चला है। तो पूछ रहा है कि भाई आए हुए सैनिकों की संख्या बता दीजिए। हमने जो आए हुए सैनिक है उनकी संख्या X मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 20 से गया सीधा कितने पे? 10 पे, 1 पे, तो सीधा सीधा कितना आ गया? 100 आ गया। 39 की गुना 100 के साथ होगी, कितना हो जाएगा? 3900। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? 2000 और X। 2000 इधर जमा का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2000 और इधर क्या आ गया? X। तो 3900 में से 2000 गया, कितना आ गया? 1900। तो X क्या है? वही जो सैनिक नए आए हैं। तो आप बता दोगे जी 1900 सैनिक नए आए हैं 15 दिन के बाद जिन्होंने 2000 को ज्वाइन कर लिया था। तो आपका आंसर कितना होगा? सीधा सीधा 1900 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी देखिए बहुत अच्छा अच्छा लेवल उठेगा क्वेश्चनों का। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और मजा आएगा आपको करने में क्वेश्चन को। एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का खाना उपलब्ध है। यदि प्रत्येक सैनिक 750 नहीं, इसको 760 करो, 760 ग्राम भोजन खपत करता है या भोजन खाता है और 20 दिन बाद 50 सैनिक और आ जाए उसी छावनी में और वे अब प्रत्येक जो सैनिक है वो 950 ग्राम भोजन खपत करे, तो बताइए शेष भोजन कितने दिन चलेगा? देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लीजिए पहले। एक छावनी है, वहां पे 200 सैनिक है, उनके लिए 120 दिन का खाना उपलब्ध है। यदि प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम खाना खाता हो। अब वो कह रहा है कि उसी छावनी में 20 दिन के बाद, 20 दिन जब उन्होंने खाना खा लिया, 50 सैनिक और ऐड कर दिए जाए और अब जो प्रत्येक सैनिक है वो 950 ग्राम भोजन खपत करे, तो भोजन कितने दिन चलेगा? देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट। देखिए आपको पता है कि भाई 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का खाना उपलब्ध है और वो 20 दिन, देखिए 20 दिन के बाद और सैनिक आ जाते हैं, तो 20 दिन खाना खा चुके हैं, तो 200 के लिए हमारे पास केवल 120 में से 20 दिन चले गए, तो 100 दिन का खाना और बचा। ठीक है, और प्रत्येक सैनिक कितना खाना खाता है? 760 ग्राम।
ठीक है, इतनी बात आती है समझ में। यहाँ तक हमने लिख लिया कि जो 200 सैनिक हैं और अब 100 दिन खाना खा सकते हैं, और कितने हिसाब से, 760 ग्राम के हिसाब से। वो अब वो दूसरी बार क्या कह रहा है कि जब आपके 20 दिन पूरे हो गए और 50 स्टूडेंट, 50 सैनिक और आ गए हैं, तो 200 पहले थे, 50 और आ गए, तो कितने हो गए अब 250 हो गए। यहाँ पे बेशक से लिख लीजिए M1 D1, इसको रहने दो, ये फूड का अमाउंट दे रखा है। इसको क्या कर लीजिए M2 और D2 आपसे पूछा है, ठीक है जी, कि कितने दिन खाएंगे। यदि प्रत्येक सैनिक कितना खाना खाता हो, 950 ग्राम खाना खपत करता हो, तो आपको ये दिन बताने हैं कि कितने दिन खाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 0 से 0 गया, 19 से गया ये 4 पे, 19 से गया ये 5 पे, ठीक है। अब देखिए 5 से गया कितने पे, 20 पे, ठीक है। 0 से 0 चला गया, 25 से कितने चला गया, 8 पे चला गया। तो आप देखेंगे इधर क्या बचा, 8, 2 और 4, तो 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 8 2 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो दिनों की संख्या कितनी निकल गई दोस्तों, आपके 64 निकल गई। कि जो सैनिक आएंगे बाद में 50 और हर एक सैनिक 950 ग्राम के हिसाब से खाना खाएगा, तो टोटल खाना कितने दिन चलेगा आपका, 64 दिन आपका खाना चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखिए स्टेटमेंट को चेंज कर रखा है, लेकिन चीज वही निकलती है बाद में। जल्दी से नोट कर लीजिए, और करेंगे ऐसे क्वेश्चन अभी। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन का खाना उपलब्ध है। यदि प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम भोजन करता है प्रतिदिन, 20 दिन बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए छावनी छोड़कर जा रहे हैं सैनिक, आ नहीं रहे हैं, तो संख्या घट जाएगी बाद में। और प्रत्येक सैनिक अब प्रतिदिन 1000 ग्राम सामग्री खपत करता है, ठीक है। तो बताइए शेष खाना कितने दिन चला, कि तो जो रिमेनिंग फूड है वो कितने दिन चलेगा। देखिए आप भैया, आप यहाँ पे देखिए 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन का खाना आपके पास उपलब्ध है। 30 दिन बाद, सॉरी यहाँ 30 दिन कर लीजिए, 30 दिन बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, तो वे 30 दिन ये खाना खा चुके 1600 सैनिक। तो 1600 सैनिकों के लिए आपके पास 50 दिन का खाना और बच गया। और प्रत्येक सैनिक अब कितना खाता है, 900 ग्राम, ठीक है। पहली कंडीशन आ गई समझ में कि 1600 सैनिकों के लिए 50 दिन का खाना उपलब्ध है, यदि प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम खाना खाए। अब वो कह रहा है कि 30 दिन पूरे हो गए, 1600 में से देखो 400 सैनिक छावनी से चले गए, तो 1600 में से 400 चले गए, तो कितने सैनिक बचे, 1200 सैनिक बचे। और प्रत्येक सैनिक कितना खाता है, अब 1000 ग्राम खाना खाता है, तो बताइए कितने दिन चलेगा। तो इसको कर लीजिए M1, ये D1, इसको फूड कह दे रहे दीजिए M2 और D2, सॉरी फूड है, D2 आपको पूछा है कि कितने दिन चलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई, 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, 3 से गया 3 पे, 3 से गया ये 4 पे, और 4 से गया ये 4 पे। तो देखिए 4 पंजे 20 और 20 दिए 60। तो दिनों की संख्या कितनी निकल गई अब, 60 दिन। जो बचा हुआ खाना है वो आपका कितने दिन चल जाएगा, 60 दिन और चल जाएगा, जब प्रत्येक सैनिक 1000 ग्राम खाना खाएगा। देखिए 1200 इसलिए हो गया है क्योंकि अब 400 सैनिक छावनी से जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है। एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए D दिन का खाना उपलब्ध है। 20 दिन बाद 1/4 सैनिक छावनी से चले जाते हैं, शेष भोजन D दिन चलता है, तो D का मान बताना है। देखिए कुछ सैनिकों का मान मान लिया मैंने X सैनिकों के लिए D दिन का खाना मेरे पास है, 20 दिन खा चुके हैं। 20 दिन बाद और नए सैनिक चले गए वहां से, तो 20 दिन यहाँ से खाने के बाद तो मुझे बताया कि भाई X के लिए मेरे पास D में से 20 दिन खा लिया, तो D माइनस के 20 दिन और बचा, इतना खाना मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया M1, ये हो गया D1, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि जी 1/4 सैनिक चले गए, तो ऐसे देखिए 1/4, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, टोटल होता है। 4 में से 1 चला गया तो 3 अभी भी रहता है,
मतलब 1/4 चला गया तो 3/4 एक्स, पूरे का 3/4। देखो एक्स सैनिकों को दर्शा रहा है, तो 3/4 सैनिक और रह गए। तो इनके लिए जो खाना चलता है वो कितने दिन चलता है, D दिन चलता है। तो इसको मान लीजिए M1 M2 और इसको D2। तो देखिए x से x कट गया, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, होगा 4D माइनस के 20 चौके 80, और ये कितना हो गया 3D। ठीक है, अभी 4D इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 80, और देखो 3D माइनस के 4D, तो यहाँ कितना बचा माइनस के D बचा, और यहाँ माइनस का 80। तो माइनस से माइनस करके D का मान कितना आ गया स्टूडेंट, D का मान आ गया आपका 80 दिन। ठीक है, तो D का मान ही आपसे पूछा था, जल्दी से नोट कर लीजिए। कुछ भी नहीं है भाई, वो ये कह रहा है कि कुछ सैनिकों के लिए D दिन का खाना मौजूद है, 20 दिन खा चुके, तो ये बचा x गुना के D माइनस 20 दिन। टोटल में से 1/4 जा चुके, तो 3/4 बचे, 3/4 इसको खाते हैं D दिन में, तो D का मान आपको निकालना है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इस क्लास में क्वेश्चनों का जो लेवल बनेगा वो काफी अच्छा बनेगा स्टूडेंट, बहुत अच्छा, क्योंकि जब आप लेवल वाले क्वेश्चन करोगे तभी उम्मीद बनती है, चांसेस बनते हैं आपकी सिलेक्शन के। आसान क्वेश्चनों में तो देखो हर कोई आगे निकलेगा, हर एक स्टूडेंट टिक करेगा, क्योंकि आज की डेट में हर एक स्टूडेंट ऐसा जो कोचिंग ले रहा है कहीं ना कहीं से। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो अपनी मेहनत के दम पे आते हैं। ठीक है, कोचिंग से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होगा आपकी अपनी मेहनत से। देखिए इस क्वेश्चन को करने का स्टूडेंट एक तरीका और है, मैं बता देता हूँ आपको। इधर देखिए, मात्र आप 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को करके अपना निकल सकते हैं। देखिए आप क्या करोगे, जितने भी सैनिक जा रहे हैं, 1/4 सैनिक जा रहे हैं, तो कितने सैनिक बच रहे हैं भाई, 3/4 सैनिक बच रहे हैं। कैसे भाई, देखो 1/4 सैनिक जा रहे हैं, मतलब टोटल मान 4 है, 4 में से 1/4 जा रहे हैं। देखो 4 में से 1 चला गया तो कितने बचे, 3 बच गए, तो 3/4 ये बच गए। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि कितने दिन चला, इसको रख लोगे यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में, सीधी सीधी इसकी गुणा कर दो यहाँ पे, 20 चौके 80, और जो इन दोनों का अंतर आता है, इन दोनों का जो अंतर आता है उससे इसकी गुणा कर दो, तो सीधा सीधा क्या निकल जाएगा आपका आंसर निकल जाएगा, दिनों की संख्या आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो 80 दिन आपका ऐसे भी आ सकता है। करना क्या है, 1/4 चले गए, 3/4 बच गए, जो भी दिन दे रख भाई, जितने दिन बाद जा रहे हो उन दिनों को यहाँ रख लो, इसकी गुना इसके साथ कर दो, ये आ गया 80, इन दोनों के अंतर से इसकी एक बार और गुना कर दो, फिर से क्या आ गया आपका 80 आ गया। मान लो इनका अंतर अगर यहाँ पे 2 आता तो ये कितना आ जाता, सीधा सीधा 160 आ जाता। ऐसे भी करके आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन और मिलेगा आपको एक प्रैक्टिस के लिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और लास्ट क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए D दिन का खाना उपलब्ध है, 10 दिन बाद 1/5 सैनिक छावनी से चले जाते हैं, शेष भोजन D दिन ही चलता है, तो D का मान बताइए। ठीक है, यहाँ पे वो D की जगह कुछ भी देके दे सकते, सॉरी D की जगह नहीं, इधर देखिए, तो शेष भोजन D दिन चलता है, तो D का मान बताना है आपको। क्या करेंगे आप, जैसा हमने पहले किया था भाई, आपको पता है कि जी 1/5 सैनिक चले गए, तो देखिए 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा 4, और नीचे 5 को ऐसे रहने दो। अगर 1/5 चले गए तो कितने सैनिक और बच गए, 4/5 सैनिक आपके और बच गए, कि जी 4/5 सैनिक और बच गए। और कितने दिन बाद गए, 10 दिन के बाद गए। तो मैंने बताया था इनकी गुणा कर दीजिए सीधी सीधी, 5 ढाई 50, 5 5 10 50। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के अंतर से, इन दोनों का अंतर भी देखेंगे आप कितना आ रहा है, केवल 1, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आपका 50 डे, तो D का मान कितना आ जाएगा आपका 50। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन यहाँ से हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना। 3 से 4 सेकंड, इससे ज्यादा का क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल भी नहीं बनता। तो आप देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि स्पीड हमेशा आपकी प्रैक्टिस से बनती है, और क्वेश्चनों को अगर आप तरीके से समझोगे, विद कॉन्सेप्ट समझोगे, तो आपको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक करते हैं। मिक्स प्रोपोर्शनल की ये दूसरी क्लास थी, इसके बाद एक क्लास और होगी मिक्स प्रोपोर्शनल की, और उसमें मिक्स्ड प्रोपोर्शनल का पूरा निचोड़ मिलेगा आपको, और वहाँ जो क्वेश्चन होंगे बहुत लेवल के होंगे, सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आपको वहाँ पर कराए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पे जो बेल आइकन होता है उसको क्या कर दीजिए, ऑल टाइम पे कर दीजिए, ताकि तब भी जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सीधा सीधा आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।